नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइंस एंड आइसोमेट्रिक प्लेन के बारे में। तो ये तीनों टॉपिक को आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है। अब देखिए इस क्यूब को ध्यान से, क्यूब को आप जब देखोगे तो यहाँ पे ये जो क्यूब है ये एक कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है हॉरिजेंटल सरफेस पे। अब यहाँ से ये लाइन और ये लाइन यानी कि एज कह सकते हैं, और ये एज, ये तीनों एज एक पॉइंट पे आके मिलता है और उसी पॉइंट पे क्यूब अपना क्या है, खड़ा हुआ है यानी कि रखा हुआ है। अब ये तीनों जो लाइन आपको दिख रहा होगा ये आपको हॉरिजेंटल प्लेन से इक्वल एंगल पे होगा। तो जब इक्वल एंगल पे होता है तभी तो हम इसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब जब इक्वल एंगल पे होगा तो यहाँ पे क्यूब में 3 एक्सिस आपको दिखेगा, क्योंकि 3 लाइन है तो 3 एक्सिस दिखेगा। तो यहाँ पे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये, और दूसरा ये, यानी कि ये तीनों लाइन जो आपको दिख रहा है एक पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये तीनों लाइन को जब हम लोग फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे, और तीनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड दिखेगा। तो इसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस। आगे चलते हैं, देखते हैं अच्छे से कि आइसोमेट्रिक एक्सिस होता क्या है। अब देखिए आइसोमेट्रिक एक्सिस यहाँ पे उसी फिगर को हम लाइन डायग्राम में ड्रॉ किए हैं। अब ये इक्वल इंक्लाइंड है, पहला मान लो 30 डिग्री बना रहा है, दूसरा 30, तीसरा भी 30 ही बना रहा होगा, है ना। तीसरा लाइन यहाँ पे कौन, ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा भी 30 ही बना रहा होगा। तो लेकिन फ्रंट से जब देख रहे हैं तो एकदम परपेंडिकुलर दिख रहा है, एक्चुअल में ये 30 बना रहा है। देख लिए यहाँ पे ये आपको इंक्लाइंड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक्सिस की बात करते हैं, तो एक्सिस हम बताए थे ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इंक्लाइंड इक्वली है, और वो इंक्लिनेशन जो है 360 होगा टोटल। तो दैट मीन्स इक्वली इंक्लाइंड होगा तो एक एंगल 120 डिग्री का होगा। दैट मीन्स इसी को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, गामा बोलते हैं, है ना। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा अगर तीनों बराबर होता है, तो तीनों जब बराबर होता है तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसी तीनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक लाइन। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स लाइन है, वाई लाइन है और जेड लाइन है, और ये तीनों लाइन जो है एक दूसरे से इंक्लाइंड है, एक अल्फ़ा पे है, बीटा पे है और गामा पे है, और तीनों एंगल जो है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 120 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि तीनों एंगल 120 डिग्री के बराबर आपको जब आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो ये दिखेगा। अब ये जो एक्सिस होगा यही एक्सिस अपना क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी हो गया, ये आपका एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी हो गया वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए ई जो है वो अपना जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग डिफिनेशन इसका हम लोग लिख सकते हैं कि 3 लाइन्स ए बी, ए डी एंड ए मेकिंग 120 डिग्री एंगल्स विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो इसी लाइन को, इसी एक्सिस को हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस तो लाइन ही होता है ना। तो ये जो लाइन दिख रहा है तीनों एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा और तीनों एक दूसरे के इक्वली इंक्लाइंड है, तो इस एक्सिस को हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस बोलेंगे। और आइसोमेट्रिक एक्सिस हमेशा 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, इतना ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस को हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि 120 के एंगल पे बन रहा है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक लाइंस। अब इसी डायग्राम में हम लोग समझने की कोशिश कर लें आइसोमेट्रिक लाइन। अब देखिए इसमें हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, मान लो कि एक लाइन यहाँ से ये ड्रॉ कर दिए, दूसरा लाइन यहाँ से ये ड्रॉ कर दिए, और तीसरा लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे हैं।
तीसरा लाइन जो है हम इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिए, है ना। तो अब पहला जो लाइन आपको दिख रहा है ये वाला, ये किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं दिख रहा है, ना एक्स के, ना वाई के, ना जेड के। दूसरा वाला लाइन भी किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं दिख रहा है। लेकिन तीसरा लाइन जो है आपका ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी ए बी के पैरेलल दिख रहा है। तो इसी लाइन को हम लोग आइसोमेट्रिक लाइन बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऐसा लाइन जो किसी भी आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल हो तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक लाइंस बोलेंगे। यहाँ पे आइसोमेट्रिक लाइंस का मतलब ही होता है कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल। जैसे हम यहाँ पे एक पी क्यू लाइन ड्रॉ किए। अब ये जो पी क्यू लाइन है अपना ए ई के पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। दैट मीन्स पी क्यू लाइन को हम लोग बोल सकते हैं आइसोमेट्रिक लाइंस। तो ये आपका जो है पी क्यू लाइन, ये पी क्यू लाइन क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक लाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू जो है ए ई के पैरेलल है। ए ई लाइन जो है ये लाइन है और साथ ही साथ एक्सिस भी है। तो ए ई जो एक्सिस है वो उसके पैरेलल पी क्यू है, जिसके कारण हम इस लोग इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोमेट्रिक लाइंस बोल रहे हैं। अब कोई लाइन जब पैरेलल होगा तभी हम लोग आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है तो आइसोमेट्रिक लाइन बोल सकते हैं। अदरवाइज इसको हम लोग आइसोमेट्रिक लाइंस नहीं बोल सकते। जैसे ये लाइन की बात कर रहे हैं। अब ये लाइन जो है आपका है ये वाला लाइन, ये लाइन भी आपको ए ई के पैरेलल है, इसको भी हम लोग आइसोमेट्रिक लाइंस बोल सकते हैं। तीसरा लाइन हम लोग ड्रॉ किए, ये लाइन जो है आपका ये भी ए डी के पैरेलल है यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। दैट मीन्स ये भी लाइन आपका आइसोमेट्रिक लाइन होगा। लेकिन इसमें आर एस लाइन की बात करते हैं। तो अभी हम ये इसको समझ गए हैं कि आर एस लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है। एक्सिस का मतलब क्या, आइसोमेट्रिक एक्सिस। तो आर एस लाइन कोई भी आइसोमेट्रिक लाइन के पैरेलल नहीं है, आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल नहीं है। दैट मीन्स आर एस को आइसोमेट्रिक लाइंस नहीं कह सकते। दैट मीन्स पी क्यू ही एक ऐसा लाइन है इस दोनों में जो आइसोमेट्रिक लाइंस है। अब इसी एक्सिस कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल तो उसको हम लोग आइसोमेट्रिक लाइंस बोलेंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइसोमेट्रिक लाइंस मतलब आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक लाइन। अब आते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन के ऊपर। अब आइसोमेट्रिक प्लेन्स को समझने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये हमने लाइन डायग्राम ड्रॉ किया था वो पहले क्या था, क्यूब था। तो क्यूब में बहुत सारा फेस होगा। तो कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। तो जो भी फेस है वो सभी फेस आपका आइसोमेट्रिक प्लेन्स होता है। यानी कि क्यूब का जो फेस है वो आपका आइसोमेट्रिक प्लेन्स होता है। और इस क्यूब के फेस के पैरेलल, ध्यान से सुनिएगा, क्यूब का फेस तो आइसोमेट्रिक प्लेन्स है भी, है ही, लेकिन इसके अलावा क्या और आइसोमेट्रिक प्लेन हो सकता है? यस, इसके अलावा क्यूब के फेस के पैरेलल जो भी प्लेन आपको दिखेगा वो सभी प्लेन आपका क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक प्लेन्स। यानी कि क्यूब का फेस तो आइसोमेट्रिक प्लेन्स है ही, साथ ही साथ इस क्यूब के फेस के पैरेलल कोई भी दूसरा प्लेन आपको दिख गया तो वो सभी प्लेन आपका आइसोमेट्रिक प्लेन्स कहलाएगा। यहाँ पे देखिए आप इस ए बी सी डी का ये वाला फेस की बात करो। यहाँ पे ए बी सी डी ये वाला फेस, ये ए बी सी डी वाला जो फेस है ये फेस क्यूब का फेस है। तो ये प्लेन जो है क्यूब का प्लेन है यानी कि फेस है। तो ए बी सी डी जो प्लेन है इस प्लेन को हम लोग आइसोमेट्रिक प्लेन कह सकते हैं। तो ए बी सी डी वाले जो प्लेन है ये प्लेन आपका आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाएगा क्योंकि ये आपका तो क्यूब का ही फेस है। अब इस फेस के पैरेलल कोई भी फेस ले लो, प्लेन ले लो, वो सभी प्लेन आपका आइसोमेट्रिक प्लेन होगा। इस ढंग से 6 फेस होता है क्यूब में, कोई भी फेस ले लो सभी आपका आइसोमेट्रिक प्लेन होगा। और उसी 6 फेस के पैरेलल कोई भी प्लेन ले लो सभी प्लेन आपका आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाएगा। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि फेस ऑफ क्यूब, यानी कि फेस ऑफ क्यूब तो आइसोमेट्रिक प्लेन्स हैं ही, साथ ही साथ एंड अदर प्लेन पैरेलल टू क्यूब फेस। तो अदर प्लेन जो क्यूब के फेस के पैरेलल है तो वो सभी प्लेन जो होगा वो आपका आइसोमेट्रिक प्लेन कहलाएगा। तो यहाँ पे
जो भी प्लेन आपको दिख रहा होगा उसके फेस जो है वो सभी फेस जो है आइसोमेट्रिक फेस होगा, और उस फेस के पैरेलल कोई भी प्लेन होगा तो वो सभी प्लेन आइसोमेट्रिक प्लेन्स कहलाएगा। फेस भी आइसोमेट्रिक प्लेन है, उसके पैरेलल कोई भी प्लेन है तो सभी आइसोमेट्रिक प्लेन है। थैंक यू।